हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं हेल्थ इंश्योरेंस के फ़ायदे और नुकसान। तो फ्रेंड्स, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए उनको नुकसान तो यहाँ पे पता नहीं ही होते होंगे। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको कि नुकसान पता होते हैं, बट बेनिफिट भी यहाँ पे उनको सारे नहीं पता होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हमारे फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा और बहुत कुछ आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसी ही और नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल भी वक्त गवाए बिना हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो फ्रेंड्स फाइनेंशियल खर्चों के खिलाफ ये एक अहम यहाँ पे टूल होता है जो कि काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, कब और किस टाइम किस व्यक्ति को हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए और उसको कुछ बड़ी दिक्कतें आ जाएं, तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। कोई भी ऑपरेशन अगर हो जाए, सडनली कोई ऑपरेशन करना पड़ जाए, या फिर कोई भी ए टू जेड काफ़ी यहाँ पे बीमारियाँ होती हैं, अगर कुछ इस तरीके का किसी भी व्यक्ति के साथ हो जाता है और उसने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसके जो फैमिली में जो कमाने वाला पर्सन है उस पर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने कोई सेविंग नहीं की थी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखते हैं, जिन्होंने कि हेल्थ के लिए इंश्योरेंस लिया हुआ है, और इन केस अगर उनकी फैमिली में किसी के साथ कुछ ऑपरेशन करना पड़ रहा है या फिर कोई भी यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड उनको कुछ रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट करता है जिन्होंने कि हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो हेल्थ इंश्योरेंस को अच्छी तरह से वही लोग समझ सकते हैं या तो जिनके साथ कुछ उनकी अचानक से हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आई और उनको कोई ऑपरेशन अचानक से होना पड़ा जिसमें कि उनके काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं, या फिर जिसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जिन लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है वही लोग समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के यहाँ पे कुछ फ़ायदे और नुकसान आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको नुकसान क्या हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि नुकसान आपको क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं कि आपको फ़ायदे यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट होता है वो होता है यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपको अचानक से कोई यहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी पड़ जाती है, तो उस केस में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था तो उस केस में क्या होगा, आपके ऊपर फाइनेंशियल ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ऑपरेशन होना है, कोई भी सर्जरी होनी है, कोई भी कुछ भी होना है ए टू जेड, तो वो पैसा आपको अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए आपने पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो कंपनी यहाँ पे करेगी जो भी यहाँ पे उसका जो भी बिल बनता है ए टू जेड सब कुछ कंपनी पे करती है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर किसी भी व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा और अगर सडनली उसको कुछ हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल यहाँ पे जो है दबाव नहीं आएगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है और इन केस अगर उसकी फैमिली में या उसके साथ कुछ यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कोई बीमारी जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि सडनली उसको कोई ऑपरेशन करना पड़ रहा है या फिर कोई सर्जरी यहाँ पे हो रही है, तो वो एक साथ इतना पैसा जो है कहाँ से ला पाएगा, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए पहला फ़ायदा हमारा यही है कि अगर आप लोगों ने भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या फिर अभी तक नहीं भी लिया है, तो ये चीज़ आप लोग समझिए कि अगर सडनली यहाँ पे आपको हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस केस में आप एक साथ पैसा कहाँ से लाएंगे, आपके ऊपर एकदम से फाइनेंशियल जो है यहाँ पे बर्डन पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो बजट है पूरे महीने का या फिर कई बार तो लोगों का सालों का पूरा जो बजट होता है, सेविंग होता है, सब हिल जाती है एक बीमारी के होने से। तो फ्रेंड्स, पहला फ़ायदा हमारा यहाँ पे आपको यही देखने के लिए मिलता है। फ्रेंड्स, जो हमें यहाँ पे हमारा दूसरा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है वो हमारा होता है नेटवर्क
हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यानी कि फ्रेंड्स इसमें होता क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो जो कंपनी होती हैं उनकी नेटवर्क होते हैं, जैसे हम TPA भी बोलते हैं, उनके नेटवर्क होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप उस हॉस्पिटल में जाते हैं जो कि उनकी नेटवर्किंग के अंदर में आता है, तो जब भी किसी भी व्यक्ति ने अगर इंश्योरेंस ले रखा है और अगर उसको सडनली कोई हेल्थ से इमरजेंसी पड़ जाती है और वो उस हॉस्पिटल में जाता है जो कि वहाँ पे जो है यहाँ पे उसकी नेटवर्किंग है उस कंपनी की, तो फ्रेंड्स उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हॉस्पिटल और जो वहाँ पे नेटवर्क आपका होता है, जो आपकी कंपनी का नेटवर्क होता है, उनकी आपस में यहाँ पे कन्वर्सेशन होती है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आराम रहता है। कहने का फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब ये है कि इन केस अगर किसी ने भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, तो आपसे पूछा जाएगा या आपसे जो भी A to Z चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आप अपनी जो आपके एजेंट है आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एजेंट का टच में आप नहीं हैं तो डायरेक्ट आप कंपनी में भी कॉल कर सकते हैं, जो कि वहाँ के यहाँ पे हमारे जो हैं कस्टमर केयर होते हैं वो आपकी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा बेनिफिट आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है कि अगर इन केस अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आपको किसी भी तरीके की हेल्थ से रिलेटेड इमरजेंसी आती है और आप उसी कंपनी के जो नेटवर्क में होता है उसके हॉस्पिटल में जाते हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर और कंपनी के बीच यहाँ पे बातें होती हैं। फ्रेंड्स जो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का जो प्रॉफिट वो यहाँ पे मिलता है, वो होता है यहाँ पे आपको एनुअल चेकअप। यानी कि फ्रेंड्स आपको साल के चेकअप के लिए यहाँ पे एक बजट आपको मिलता है, जिसमें कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो है वो आपका चेकअप वहाँ पे करवा सकते हैं, आपकी फैमिली का आप लोग चेकअप करवा सकते हैं। एक लिमिटेड बजट होता है जिसके अंदर जो भी टेस्ट आते हैं आप उसको करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं देनी होती है। तो फ्रेंड्स टेस्ट करवाने से होता ये है कि कई बार कोई बीमारी अंदर से बन रही होती है जो कि एकदम से नहीं दिखती है, तो वो टेस्ट में आ सकती है, और हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें हों जो कि आपको आपके टेस्ट करने से चेकअप करने से पता चल जाती हैं, तो वो आप अपने खाने पीने से उसको कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ होती है जो कि कई सारी जो कंपनी है वो देती हैं कि आप एनुअल यहाँ पे चेकअप करवा सकते हैं, जिसका कि कोई भी आपको कॉस्ट नहीं देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, चौथा पॉइंट जो था आपको प्रॉफिट मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस लेने से, तो फ्रेंड्स ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है लेकिन उसको पहले से ही कोई बीमारी है, थायराइड, शुगर या फिर डायबिटीज़ टाइप की कोई बीमारी है, तो वो भी इस इंश्योरेंस में कवर होती है। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आप उस बीमारी को छुपाइए मत। अगर आप उस बीमारी को बताते नहीं हैं और उस बीमारी की वजह से आपको अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो उस केस में हो सकता है कि आपको कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम आए। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस लेते टाइम ही ये चीज़ बताई है कि आपको इतने मतलब काफ़ी टाइम से आपको ये बीमारियां चल रही हैं, ये बीमारियां हैं, तो हो सकता है कि अगर इनकेस अगर उस बीमारी से रिलेटेड किसी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो यहाँ पे कंपनी पूरा यहाँ पे क्लेम आपको देती है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी चली आ रही है काफ़ी समय से, तो उस बीमारी को आप ओपन करें, उसको छुपाएं नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिलता है वो होता है आपका मन की शांति। यानी कि आप सभी लोग अगर किसी ने भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसको ये चीज़ पता होगी कि जब वो हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है और कोई भी व्यक्ति उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो वो इस चीज़ से उसका जो मन है वो सही रहता है, शांत रहता है कि इन केस अगर मेरी फैमिली में कोई हेल्थ की इमरजेंसी पड़ती है तो मुझे सडनली पैसे का इंतजाम कहीं से नहीं करना पड़ेगा, मुझे किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस ले रखा है और कंपनी जो है क्लेम पे करेगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो ये जो चीज़ें हैं इससे आपको मन की शांति हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोग भी इंश्योरेंस ले लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो इससे क्या रहता है कि आपको पता है कि कंपनी जब क्लेम यहाँ पे करती है तो आपको कोई भी उसके लिए अलग से बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है, और आपका आप जो भी इनकम करते हैं उसको आप अपने मुताबिक खर्च कर सकते हैं। ये तो हमारे हो गए कुछ बेनिफिट। अब चलिए यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम नुकसान की बात करें कि सबसे पहला नुकसान यहाँ पे क्या होता है, तो सबसे पहला जो हमारा लॉस है वो मैं आपको बताती हूँ, तो वो है हमारा प्रीमियम। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
हाई होता है, प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिसमें कि आप सिर्फ अपने आप को ही कवर करते हैं, यानी कि सेल्फ होता है, और एक होता है कि कंप्लीट फैमिली को आप लोग कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फैमिली वाला या फिर कोई भी यहाँ पे इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन उसका प्रीमियम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रीमियम काफ़ी हाई होता है। इन केस अगर 1 साल का आपने यहाँ पे इंश्योरेंस लिया है, 1 ईयर का आपने ले रखा है, अगर उस 1 ईयर में कोई भी आपको यहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी नहीं पड़ती है, तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी क्लेम तो नहीं मिलता है। तो फ्रेंड प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि प्रीमियम इतना ज़्यादा होता है कि इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको प्रॉब्लम ना हो, ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन कई लोगों के मन में ये चीज़ रह जाती है कि इतना ज़्यादा प्रीमियम देने के बाद भी अगर हम पूरे साल सही रहते हैं, कुछ भी हमें नहीं होता है, तो एक तो प्रीमियम इतना ज़्यादा है और यहाँ पे हमें कोई भी क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो अगर वो हॉस्पिटलाइज होता है और वहाँ पे उसका जो है वहाँ पे बिल बनता है, उसका नाम चढ़ता है, तभी कंपनी क्लेम देती है। अगर आप ऐसी मेडिकल से आपने दवाई खा ली तो आप 10-15 रुपये, 100-150, 1500 रुपये के लिए वहाँ पे जाके क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ यहाँ पे आपको दिक्कत दे सकती है कि प्रीमियम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज नहीं होता है तो उस केस में उसको क्लेम नहीं यहाँ पे मिलता है। जो यहाँ पे हमको लॉस होता है वो होता है लिमिटेशन, यानी कि नियम और शर्तें। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिनका कि जो इंश्योरेंस कंपनी है साफ साफ क्लेम देने से मना कर देती है। अब फ्रेंड्स वो बीमारी कौन सी होती हैं इसका किसी को भी पता नहीं होता है कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, और हम सभी को वो चीज़ें नहीं पता होती हैं। जिस रीज़न से जिस टाइम क्लेम आता है और आप जो है कोई भी व्यक्ति बीमार होता है और आप क्लेम करते हैं, तो क्लेम पास नहीं होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये बोल के कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है, ये हमारी कंपनी की टर्म एंड कंडीशन है जो कि आपको पेपर पे दी गई थी। तो फ्रेंड्स जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उसकी टर्म और कंडीशन को ध्यान से ज़रूर पढ़िए कि इस हेल्थ इंश्योरेंस की टर्म एंड कंडीशन क्या है, क्योंकि कई तरीके की टर्म एंड कंडीशन हो सकती हैं जिसकी वजह से कि अगर वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है और उसके बाद भी उसको क्लेम नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जब भी आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसकी टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि आपने 1 साल 2 साल अपना हेल्थ इंश्योरेंस आपने चलाया और जब आपका क्लेम आया तो वो क्लेम आपको मिला ही नहीं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिए। फ्रेंड्स जो यहाँ पे हमको नेक्स्ट लॉस होता है वो होता है नेटवर्किंग हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कुछ नेटवर्क होते हैं हॉस्पिटल से, यानी कि अगर आप लोग उस हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे जाके आप लोग कोई ऑपरेशन या फिर सर्जरी करवाते हैं तब तो आपको क्लेम मिलता है, लेकिन अगर आप उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं जिससे कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क ही नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको कोई और हॉस्पिटल जो है वहाँ की सर्विसेज अच्छी लगती हैं, आप वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं जा सकते क्योंकि आप जिस हॉस्पिटल में जाएंगे वो नेटवर्क में होना चाहिए उस कंपनी के जिससे कि आपने इंश्योरेंस लिया है, तभी आपको जो है यहाँ पे क्लेम मिलता है। मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट आपको क्या लॉस हो सकता है यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लेने से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होता है फॉर्मेलिटी, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम आता है तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं, कागजी कार्रवाई इतनी होती है कि ये बिल आपको लगाना है, वो बिल लगाना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी आपके बिल होते हैं वो सारे आपको संभाल के रखने होते हैं। सारे बिल उस पर्सन के नाम से होने चाहिए जिसको कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, और सारे बिल आपको वहाँ पे लगाने होते हैं और फॉर्म आपको भरना होता है, सारी चीज़ें, यानी कि इतना टफ उसका प्रोसेस होता है कि उसमें भी आपको काफ़ी टाइम मिल सकता है और क्लेम लेने में देरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये भी इस हेल्थ इंश्योरेंस की खामी होती है कि जब भी आप कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस लेता है हेल्थ इंश्योरेंस और क्लेम आता है तो उसको क्लेम लेने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि कागजी कार्रवाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपका एजेंट आपके टच में है तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि एजेंट ये सारे काम आपको करके देगा। तो फ्रेंड्स अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं तो ये बातें आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिए। अब फ्रेंड्स हमारे सबसे लास्ट जो यहाँ पे हमारा लॉस है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे लास्ट जो मैं आपको बताती हूँ वो हमारा है प्रीमियम इंक्रीज़।
तो फ्रेंड्स होता क्या है कि एज के अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस जो है यहाँ पे उसका जो प्रीमियम वो बढ़ता रहता है। यानी कि अगर आपने क्लेम ले लिया तो भी आपका इंश्योरेंस जो है यहाँ पे प्रीमियम बढ़ जाता है, और अगर आपने एज आपकी बढ़ जाती है, एक लिमिट होती है कि 5-5 साल के गैप पे क्या होता है, बढ़ता है। मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल 60 से 65 साल की उम्र में एक व्यक्ति का इंश्योरेंस जो है प्रीमियम एक ही रहता है, और अगर वो 62 साल पे यहाँ पे जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो 65 साल पूरे होने पे उसका यहाँ पे प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को परेशान करती है कि इसका जो प्रीमियम है लगातार बढ़ता रहता है, क्लेम लेने से भी इसका प्रीमियम बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं जो अगर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है तो फ्रेंड्स ये थे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के कुछ फ़ायदे और नुकसान। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश की। फ्रेंड्स अगर वीडियो में यहाँ पे कुछ चीज़ रह गई हो या फिर कुछ चीज़ बाय चांस मैंने गलत कह दी हो तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आप तक हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।